एमपी की 230 सीटों पर वोटिंग जारी। दोपहर 1 बजे तक 45% से ज्यादा हुआ मतदान। 3 दिसंबर को सबसे तेज नतीजे देखिए सिर्फ एबीपी न्यूज पर। मध्य प्रदेश के भिंड में बीजेपी प्रत्याशी राकेश शुक्ला पर हमला, पत्थर लगने से घायल हुआ उम्मीदवार, गाड़ी के शीशे भी टूटे। दिमनी विधानसभा के मिरघान गांव के बूथ पर फिर हुआ बवाल, मारपीट में एक और शख्स हुआ घायल, सुरक्षा बल ने हंगामा कर रहे लोगों को पकड़ा। मुरैना के ही जौड़ा विधानसभा में मतदान केंद्र पर भारी हंगामा, दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट, फिलहाल मतदान रोका गया। एमपी के झाबुआ में कांग्रेस प्रत्याशी विकांत भूरिया का बड़ा आरोप, कहा बीजेपी के लोगों ने काफिले पर किया हमला, गाड़ी रोकने की भी कोशिश। एमपी के सोमावली विधानसभा में बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी के प्रत्याशियों का किया गया नजरबंद, सुरक्षा को लेकर तीनों को पुलिस लाइन भेजा गया। इंदौर के राओ विधानसभा में बड़ा हंगामा, आपस में भिड़े बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। कमलनाथ की बेटी को पोलिंग बूथ में जाने से रोका गया, नकुलनाथ को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रोका, बीजेपी बोली सिर्फ प्रत्याशी ही जा सकते हैं। पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने किया मतदान, इंदौर के पोलिंग बूथ पहुंचकर दिया वोट। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डाला वोट, कहा बीजेपी पूर्ण बहुमत से बनाने जा रही है सरकार, मैं सीएम के रेस में। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने किया मतदान, अपने गृह ग्राम डूंडा में डाला वोट। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में व्हील चेयर पर 90 साल की वोटर ने किया मतदान, बेटी ने कहा मतदान जरूर। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की 70 सीटों पर मतदान जारी, दोपहर 1 बजे तक करीब 38% से ज्यादा हुई वोटिंग। सीएम भूपेश बघेल ने चुनाव को बताया एक तरफा लड़ाई, कहा हम लोग 75 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं। छत्तीसगढ़ के धमतरी में नक्सली हमला, सीआरपीएफ की टीम पर नक्सलियों का आईईडी ब्लास्ट से किसी को नुकसान नहीं, 2 आईईडी भी बरामद किए। छत्तीसगढ़ में मतदान को लेकर कड़ी सुरक्षा, शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, लगातार पेट्रोलिंग और बाहरी इलाकों से आने वाले वाहनों की हो रही है जांच। छत्तीसगढ़ के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन ने किया मतदान, रायपुर के पोलिंग बूथ पर वोट डालने पहुंचे। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बयान, कहा ज्वाइंट लीडरशिप में लड़ रही है कांग्रेस, छत्तीसगढ़ का नेतृत्व कर रहे हैं भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की बेटी स्मिता बघेल ने एबीपी न्यूज से बोली, हम फिर जीतेंगे चुनाव, राज्य में बन रही है कांग्रेस की सरकार। छत्तीसगढ़ और एमपी विधानसभा चुनाव पर पीएम मोदी की अपील, कहा सभी मतदाता करें अपने मताधिकार का इस्तेमाल, आपका हर वोट लोकतंत्र के लिए बहुमूल्य है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने डाला वोट, सीहोर के बुधनी में पोलिंग बूथ पर किया मतदान। सीहोर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा घाट पर की पूजा, कहा चुनाव को लेकर लोगों में भारी उत्साह। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किया मतदान, छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने डाला वोट। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार प्रहलाद सिंह पटेल ने डाला वोट, एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा 2003 की तरह रिपीट हो रहा है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने चित्रकूट में अपना वोट डाला, उन्होंने मध्य प्रदेश के मतदाताओं से ज्यादा संख्या में वोट डालने की अपील की। एमपी के शिवपुरी में कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने किया मतदान, तात्या टोपे स्कूल के पोलिंग बूथ में किया मतदान। दतिया में एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने डाला वोट, साथ ही बीजेपी को 2/3 बहुमत के साथ 150 सीट आने का दावा किया। सीएम पद के उम्मीदवार सवाल पर बोले एमपी की गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, कहा मोदी के नाम पर लड़ रहे हैं चुनाव, कमल हमारा फेस, मैं मुख्यमंत्री पद की रेस में। एबीपी न्यूज से बोले दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह, कहा जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हूं, जनता देगी कांग्रेस का साथ। एमपी सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने किया जीत का दावा, कहा बीजेपी लहराएगी जीत का परचम, बहुमत से चुनाव जीतेगी बीजेपी। बीजेपी पर कमलनाथ का बड़ा आरोप, कहा कल पूरी रात पूरे दिन आईफोन, शराब और पैसे बांटने के लोगों ने भेजे वीडियो।
बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव और बीजेपी प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने मतदान से पहले लिया भगवान का आशीर्वाद। मंदिर में कैलाश विजयवर्गीय ने की पूजा। इंदौर में बीजेपी उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय ने अपना वोट डाला, पत्नी के साथ किया मतदान। कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा धोखेबाज है कांग्रेस, राहुल गांधी की बातों पर विश्वास नहीं करती जनता, कांग्रेस की जनसभा में आती है किराए की भीड़। मध्य प्रदेश के खंडवा में मतदाताओं में भारी उत्साह, मतदान के लिए व्हील चेयर पर आए 87 साल के बुजुर्ग पोलिंग बूथ पर पहुंचकर किया मतदान। एमपी के डिंडोरी में जयपुर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी समेत 50 बीजेपी कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज, सभी पर आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप। राजस्थान में हो रहे चुनाव को लेकर चुनाव आयोग का फैसला, बुजुर्ग मतदाताओं को दी गई होम वोटिंग की सुविधा। राजस्थान के बांसवाड़ा पहुंची पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में की पूजा। तेलंगाना में कांग्रेस का किसानों पर दांव, घोषणा पत्र में 6 गारंटी को पूरा करने के अलावा किसानों को मुफ्त बिजली और 2 लाख तक कर्ज माफी का वादा किया। कांग्रेस ने बेटियों की शादी में 1 लाख रुपए और 10 ग्राम सोना देने का भी वादा किया। सरकार बनने पर 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का भी ऐलान किया। राहुल गांधी का आज तेलंगाना दौरा, 5 विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पदयात्रा के दौरान करेंगे नुक्कड़ सभा। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का राजस्थान दौरा, अजमेर में 2 जनसभा और रोड शो भी करेंगे अमित शाह। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने राजस्थान में तेज किया चुनाव प्रचार, आज प्रियंका गांधी की भी 2 जनसभाएं। राजस्थान की चुनावी जंग में बीएसपी प्रमुख मायावती भी आज करेंगी रैलियां, धौलपुर और भरतपुर में सभा को करेंगे संबोधित। हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का डोर टू डोर कैंपेन, बीजेपी प्रत्याशी के साथ बाजार घाट इलाके में लोगों से की वोट की अपील। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।